आज सरना धर्म कोड सम्मेलन में उपस्थित तमाम हमारे धार्मिक सामाजिक अगुवागण, जिनके मेहनत और दिशा निर्देश से आज हम लोग का यह झारखंड पहला राज्य बन पाया, जिन्होंने हमें सरना धर्म कोड की पहचान दी। और उपस्थित सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे माता पिता भाई बहन सबों को जमे जमा जय धर्म। बहुत सारी बातों को हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग एक बार चाहेंगे कि एक बार जोरदार नारा के साथ हम लोग इस माहौल को गर्म करते हैं। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप लोग भी पीछे नारा लगाइएगा। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय सिंह बोंगा, जय सिंह बोंगा, जय सिंह बोंगा, जय मारंगुरु, जय मारंगुरु, जय मारंगुरु। जय मारंगुरु। तो आपके इसी जोश खरोश के बीच आज उत्सव के रूप में हम लोग सरना धर्म कोड सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। और आज का यह जो कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है कि अब बारी है दिल्ली की, अब बारी है केंद्र सरकार की, जहां से हमें सरना धर्म कोड हमें लेना है। 2021 के पायदान को हम लोग पकड़ चुके हैं। कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 में हम लोगों का जनगणना शुरू होने वाला है। तो उससे पहले पहल हम लोगों को अपना धार्मिक पहचान जनगणना प्रपत्र में होना चाहिए। तो इसके लिए जिस तरह से संघर्ष हम लोगों ने इस झारखंड में किया है, झारखंड को हिलाया है, अब बारी है दिल्ली की। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? जय सरना। इसी नारे को हम लोगों को दिल्ली में गुंजाना है। और इस जय सरना के साथ हम लोगों का जो नारा जो आज झारखंड सरकार को हिलाया है, जो बंगाल सरकार को हिलाया है कि सरना कोड नहीं तो सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। आज इसी नारे ने आज पूरे झारखंड सरकार को हिलाया। और जैसे ही झारखंड सरकार हिला, बंगाल से न्योता आया कि बंगाल सरकार आप लोगों को सरना धर्म कोड देना चाहती है। और जब वहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब सरना कोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा, तो वहां से कैबिनेट से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया। तो आज कोरोना काल है, दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ का परमिशन नहीं है, तो यहां से हमारे जो प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ये ना समझे कि 100 लोग आए हैं, 150 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं। तो आज आप लोगों का यहाँ जो संख्या है, आप लोगों का जोश है, वो वहां हम लोगों को ताकत देगा। और हम लोग आप लोगों की ताकत से केंद्र सरकार के बीच में हम लोग सरना धर्म कोड की बात रख पाएंगे। तो आज आप लोगों की इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो धर्म है सरना धर्म, आज सही मायने में कहा जाए तो ये सरना धर्म जो है ये विश्व धर्म है। आज हम लोग बहुत सारे धर्मों को सुनते हैं। धर्म बोलने से आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत तरह के धर्मों को हम लोग सुनते हैं। लेकिन आज जो धर्म का नाम हम लोग सुनते हैं, जब धर्म का मतलब हम लोग खोजना चाहते हैं, तो ये इन नामों में हमें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग अपने पुरखों का इतिहास देखते हैं, अपने आदिवासी समाज का इतिहास देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक युग था जब ना मंदिर था, ना मस्जिद, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा, ना कुरान, बाइबल, हदीस, कुछ भी नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म कुछ भी नहीं थे। और वो युग सतयुग था। वो युग सतयुग था। लोग रास्ता चलवा पे भी भरोसा करते थे। लेकिन आज जब कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है, इस युग को निश्चित रूप से महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मिक होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है?
ये कलयुग है, ये भटयुग है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज सिर्फ धर्म का नाम तो हमें सुनाई देता है, लेकिन धर्म का काम कहीं दिखाई नहीं देता है। आज धर्म के नाम पर कोई किसी का जगह जमीन हड़पना चाहता है, कोई अपने आप को बड़ा किसी को छोटा बताना चाहता है, कोई अपने आप को अच्छा दूसरे को बुरा बताना चाहता है, और कोई अपना संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। और यही कारण है कि ये युग कलयुग हो गया, ये युग भटयुग हो गया। लेकिन इस कलयुग और इस भटयुग में भी अगर देखा जाए और दुनिया के किसी भी धर्म या समाज के लोगों से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबियों का। कारण क्या है? कारण यह है कि इस चकाचौंध में भी और इस आधुनिक युग में भी हम अपने नैतिक रूप से हम कहीं नहीं भटके हैं। आज भी हम अपने पुरखों के बताए हुए उसी रास्ते पर चलते हैं, और आज भी हम इंसान के द्वारा बनाए गए किसी चीज को नहीं मानते हैं। आज लोग धर्म को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए लोग इंसान के बनाए चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन आज भी हम इंसान के बनाए न मूर्ति को मानते हैं, न इंसान के बनाए हुए, इंसान के द्वारा लिखे गए ना धर्म ग्रंथ को मानते हैं, ना उनके द्वारा बनाए बने बड़े बड़े इमारत को मंदिर मस्जिद के रूप में मानते हैं। बल्कि हम लोग साक्षात सृष्टिकर्ता ने जिन चीजों को बनाया, जिस रूप में बनाया, हम लोग साक्षात उसी रूप में इस प्रकृति को मानते हैं। हम ग्रंथ के रूप में इस प्रकृति को मानते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो घास हो या बड़ा पेड़ हो, चींटी हो या बड़ा हाथी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, हवा हो, पानी हो, जो भी चीज हो, इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि साक्षात सृष्टिकर्ता ने बनाया है। इंसान का बनाया हुआ चीज गलत हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ चीज में त्रुटि हो सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता का बनाया हुआ चीज में कोई खामी, कोई त्रुटि नहीं हो सकता है। आज अगर धूप पड़ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर चदरा का सीट के नीचे अगर हम लोग छाया के लिए अगर हम लोग बैठ जाएं, तो वो सीट गर्म होने लगता है और अंततः वो भी हम लोगों को गर्म हवा ही देता है। लेकिन पेड़ जो सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रहता है, आप उस पेड़ का सबसे ऊंची चोटी का अगर पत्ता को भी आप छूते हैं, क्या वो गर्म रहता है? नहीं, वो गर्म नहीं होता है। तो सृष्टिकर्ता का रचा हुआ चीज जिसका कोई तुलना, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। धर्म ग्रंथ का आविष्कार कब हुआ? जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ, तब लोगों ने इस धर्म ग्रंथ को लिखा। और इस धर्म ग्रंथ, यदि ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो इसको रोमन लिपि वाले पढ़ नहीं सकते हैं। अगर ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, तो कोई दूसरे लिपि को पढ़ने वाले उस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकृति को कौन है जो नहीं पढ़ सकता है? आज अगर यहाँ इस तालाब में पानी है, आज अगर एक गाय को भी प्यास लगेगा, तो वो भी इसको पढ़ सकता है कि इस पानी को पीने से मेरा प्यास बुझेगा। एक अंग्रेज जो हिंदी नहीं जानकर केवल अंग्रेजी जानता होगा, वो भी इस पानी को पीकर अपना प्यास बुझा सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी इस पानी को पीकर अपना प्यास बुझा सकता है। तो इस प्रकृति को, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग इस प्रकृति को पढ़ सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन विडंबना यह है कि जब इस पूरा दुनिया में हम लोग जब आकलन करते हैं, तो पता चलता है कि धर्म के नाम पे ही पूरी दुनिया में लड़ाई है। आज चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल का लड़ाई हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो, या इंडिया के अंदर किसी चीज का लड़ाई हो, ये धर्म के नाम पर ही होता है। जब धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता है, तो आज धर्म के नाम पर